अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि मलेशिया का विज़िट वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं एजेंट के बगैर। ठीक है, देखें मलेशिया का विज़िट वीज़ा आप एजेंट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एजेंट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो आज की वीडियो में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा कि इसको आपने अप्लाई किस तरह करना है ऑनलाइन और किस तरह इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको इस चीज़ का तो इल्म है कि मलेशिया ने स्टिकर वीज़ा जो है वो क्लोज़ कर दिया है। अब देखें यहाँ पे लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है कि जो वर्किंग वीज़ा पे जाएंगे उनके लिए भी ई वीज़ा होगा या वो उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा ही लगेगा। देखें जब आप किसी वर्किंग कॉलिंग वीज़ा पे जाते थे तो पहले ये होता था कि पाकिस्तान से आपको एक स्टिकर दिया जाता था। ठीक है, वो 3 माह के लिए वैलिड होता था, उसमें आपकी कंपनी का रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, और वो स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता था। आप ट्रैवल करते थे मलेशिया में जब आप पहुंच जाते थे उसके बाद आपका बॉस आपको रिसीव करता है, करने के बाद जो है आपका मेडिकल होता है और फिर आपका स्टिकर वहाँ पे एक वर्क परमिट का नया लगता है जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि ये देखें, ये मेरे पास एक जो है वो मलेशिया का ये ई वीज़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़हन में रखें, अब आपको जो वीज़ा मिलेगा मलेशिया का, चाहे आप विज़िट वीज़ा लेंगे या वर्किंग वीज़ा लेंगे, वो इस शक्ल में मिलेगा, इस शेप में मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे वर्किंग वीज़ा पे जा रहे होंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम लिखा होगा, कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी लिखी होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। जब आप वर्किंग वीज़ा पे जाएंगे इस तरह का आपको पेपर ही मिलेगा। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तब भी आपको पेपर ही मिलेगा। पहले ये होता था कि आपको इस तरह का एक स्टिकर मिलता होता था जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता था। ठीक है, उसमें भी आपकी कंपनी का यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया जाता था, यहाँ पे कंपनी का नेम मौजूद होता था, वो कंपनी का नेम जो है वो यहाँ पे लिखा होता था। इसी तरह अब आपको जो इसमें जो चेंजिंग आ गई वो ये आ गई कि अभी आपको स्टिकर की जगह पे जो है वो पेपर वीज़ा मिलेगा स्टडी वीज़ा के लिए भी, लेकिन वहाँ पे जाके आपका स्टिकर ही लगेगा। जिस तरह आप देखें ना कि दुबई, सऊदी अरेबिया, यहाँ से आपको पेपर वीज़ा मिलता है, जब वहाँ पे जाते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर अकामा लगता है, यानी कि स्टिकर ही लगता है एक। इसी तरह ही होगा अब मलेशिया का। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे कि हमने मलेशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है। मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा चेक करने का तरीक़ेकार जो है वो मैं बता चुका हूँ। अभी ये कि आपने अगर अप्लाई करना है तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये अगर देखें तो ये मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन से, जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका कहीं से वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। आप अगर किसी एजेंट से भी वीज़ा अप्लाई करवाएंगे ना तो वो इसी वेबसाइट पे अप्लाई करेगा। वो ये नहीं कि वो डायरेक्ट एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, नहीं, वो इसी वेबसाइट पे आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे अगर तो आप न्यू हैं, यहाँ पे पहले आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। अगर तो आप न्यू हैं तो आपने आई एम न्यू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और अगर आपका ऑलरेडी पहले अकाउंट क्रिएट है तो फिर आपने यहाँ से लॉग इन हो जाना है। ये मैं आपको मलेशिया का ई वीज़ा, मलेशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम न्यू हैं तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है अब इस पेज पे आपने अपने आप सबसे पहले तो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो पासपोर्ट के ऊपर आपका नेम लिखा होगा वो आ जाएगा, जो फैमिली नेम है, सर नेम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, वो यहाँ से जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपकी यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगी, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा,
यहाँ पे मेल है फीमेल है ये इंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। इसी तरह आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका पोस्टल कोड आ जाएगा, सिटी आ जाएगी। ये चीज़ जो कंट्री होती है ना ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती होती है। ये आप जहाँ से अप्लाई कर रहे होंगे ना वही कंट्री यहाँ पे आ जाएगी। नेशनैलिटी आपकी जिस मर्ज़ी कंट्री की है। अब देखें अगर मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। सेकंड जो है नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने वो देना होता है जो एक्टिव होता है। पासवर्ड यहाँ पे आपने अपना लगाना है, री इंटर पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे ये जो आंसर है ये यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल आएगी जो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे। उस मेल के ऊपर आपने क्लिक करना, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है। बाकी हम चलते हैं खैर अपने मेन जो, क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट किया है तो अब मैं जो है यहाँ से मैं लॉग इन होऊंगा, यानी कि मैंने साइन इन होना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे से यहाँ से वो मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया हुआ वो मांगेगा। मैं यहाँ पे जल्दी से इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कैप्चा जो है इसको भी इंटर कर देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये आपने सही तरह से लिख लेना है इसको, और उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन हो जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पे उनके वीज़ा एप्लीकेशन जो सेंटर होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे दिखाने के लिए तो यहाँ पे आपने अगर देखना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ। यहाँ से आपने अप्लाई करना है। साइन इन हुए, यहाँ से आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टूरिस्ट, स्टूडेंट और जो बिज़नेस वीज़ा है वो, और यहाँ पे जो है आप वर्किंग वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग वीज़ा भी इधर से अप्लाई। अब हमने करना है विज़िट वीज़ा, तो मैं यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट करना है तो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे आप। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे यहाँ से आपका जो वीज़ा रेफरेंस लेटर होगा या रेफरेंस नंबर या VDR जिसको कहते हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट करना है और उसके बाद वो आपका डाटा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप आगे अपना प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से जो है यहाँ से मैं विज़िट वीज़ा पे आ जाता हूँ। ठीक है, कि मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मैंने ये विज़िट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूँगा ये प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड मैं करूँगा तो मेरे सामने ये इनका पेज आ गया जहाँ से मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होनी है। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये अभी आपके साथ मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने इनको देने होते हैं। ये मैं आपको रीड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। इसके लिए आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, अगर मैं आपको जो है वो बता दूँ आम ज़बान में तो यहाँ पे आप ज़हन में रखें, आपके पास वैलिड आपका पासपोर्ट होगा। सेकंड नंबर पे आपके पास एक फ़ोटो होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपका जो है वो होटल बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट आपकी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। इसके साथ आपने जो है वो जो दूसरे जो अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स 4 यही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटर्न राउंड ट्रिप आपकी टिकट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपकी होटल बुकिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। बैलेंस उसमें जो है वो तकरीबन कोई आपका 5, 6 लाख, 7 लाख होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आपका ID कार्ड पाकिस्तान,
प्रूफ ऑफ वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस, या आपका जो आपने यहाँ पे आईडी कार्ड अपलोड करना है। पासपोर्ट की फ़ोटो जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। पासपोर्ट इस तरह का स्कैन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से, यहाँ पे आपकी आ जाएगी तस्वीर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पासपोर्ट। अब यहाँ से उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए हर लिहाज से। आपने इसको जो है देख के आपने तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब मैं यहाँ पे वैसे ही जो है ना कोई तस्वीर लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने तस्वीर लगा दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ पे आपका आ गया जी पासपोर्ट। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपना पासपोर्ट, जो उन्होंने बताया हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपका पासपोर्ट है उसको आप सेलेक्ट करें। मैं आपको सैम्पल एज अ सैम्पल के तौर पे ये डॉक्यूमेंट्स या जो है वो आपको मैं दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी आ जाएगी टिकट, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। टिकट जो है मैं यहाँ से टिकट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लो जी, ये मैंने टिकट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी आपकी होटल बुकिंग, यहाँ से मैं अपनी जो होटल बुकिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये होटल बुकिंग आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी बैंक स्टेटमेंट, इधर से बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये मैंने बैंक स्टेटमेंट लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका जो आईडी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद नीचे आ जाती है आपकी सारी डिटेल। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, सरनेम आ गया, यहाँ पे आपका गिवन नेम आ गया। जो पासपोर्ट के ऊपर आपका सरनेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, गिवन नेम आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है मैं मिसाल के तौर पे एक जो है वो आपको मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ये मैं डमी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं जी इसकी कोई भी जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तानी हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद सिलेक्ट हुई है। उसके बाद मेल है फीमेल है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी है, सॉरी पासपोर्ट नंबर का फ़ोन नंबर जो भी है आपका, ठीक है जी, यहाँ पे वो आ गया। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल आपके पास पासपोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट इशू जहाँ से हुआ है पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो पाकिस्तान का मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा पासपोर्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो है वो इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी इशू डेट पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, वो यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है। मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ जी इशू डेट, मिसाल के तौर पे ये मैंने इंटर कर दी। उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने जो है वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो मैंने इंटर यहाँ पे कर दी। करने के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना लोकल एड्रेस जो है, ठीक है, वो दे देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने अपना एड्रेस दे देना है जो आपका हो। यहाँ पे आपने यहाँ पे ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना, यहाँ पे आपने एड्रेस जो होटल का आपका एड्रेस है, जो मलेशिया में होटल का एड्रेस होगा वो यहाँ पे देना है आपने। और अगर आप किसी के पास वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं तो उसका स्टे यहाँ पे जिस सिटी में होटल है उसका पोस्ट कोड आ जाएगा, वो यहाँ पे इंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद आप जो सिटी है वो यहाँ से, जो आपकी सिटी है कोलालमपुर है, जौन सी भी है, वो आपने यहाँ से इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपका अपना एड्रेस है, जो आपके लिखा हुआ है, यानी जहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके करंट एड्रेस है, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिख देना जी, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये सारा डमी मैं लिख रहा हूँ, ये सिटी जो है वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका कि आप कौन से सूबा से बिलोंग करते हैं। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, कहीं से भी हैं, स्टेट आ जाती है यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने मुझे बताया है कि आप जो है उसको परफेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे परफेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे
यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो उन्होंने मुझे कह दिया है कि ये इसको सही तरह से फिल करें आप। तो जैसे ही आप यहाँ से फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद आप रिव्यू में चले जाएंगे। रिव्यू में जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक की जाएगी। चेक करने के बाद जो है आपको बताया जाएगा सारा। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके बता ही देता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएंगे आपकी सारी ये एप्लीकेशन इस तरह आपके सामने शो हो जाएगी। आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे फिल करेंगे, एक्यूरेट फिल करनी है, ठीक है। ये इसका तरीक़ेकार है वीज़ा अप्लाई करने का। अगर फिर भी आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत हो या आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमारे से ले सकते हैं। हम लोग आपको वीज़ा ये लेके दे सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।